देखो पांचवा देखो ना, अब पांचवा तो बन जाएगा ना, बस इसको हिंट कर देना। देखो, यूजिंग वेक्टर टेक्निक फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। इस पॉइंट से पास कर रहा है वो, और किसके ऊपर पेंडिकुलर है, टू ईच ऑफ द प्लेन्स। पहला बात क्या है इसमें, मेरा एक प्लेन होगा वो, किस प्लेन से पास कर रहा हो, किस पॉइंट से पास कर रहा हो, 5 2 और -3, और ये किसके परपेंडिकुलर है, तो ईच ऑफ द प्लेन्स। इसका फिगर थोड़ा कैसे बना, थोड़ा इमेजिन करो। 3 कॉपी देना, वो समझना, इसमें फिगर में बहुत गलती कर दोगे इसका। पंखा थोड़ा सा कम कर दो, ये 3 कॉपी दो, एक क्या देखो, एक मेरा प्लेन दिया है, और कॉपी दो ना। एक मेरा प्लेन दिया है, यहाँ देखो पहले, मेरा एक प्लेन दिया है, किस पॉइंट से पास कर रहा है वो, 5 2 और -3, और क्या बोला है ना वो, एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स, यानी कि इस प्लेन्स होगा ना वो, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। मान लो तुम फिगर इसका दो, कम बदमाश नहीं लगा, इसे कोची कर रहा है वो, कैमरा बंद कर रहा है। अच्छा ये बता, मान लो कि इसको हम ऐसे फिगर बना है, हो गया ना परपेंडिकुलर, सोचना थोड़ा, ये वाला प्लेन है, फिर अगला कैसे बना है, देखो मान लो ये मेरा प्लेन का कुछ, नहीं नहीं छोड़ दो ना, मेरा एक प्लेन देखो ना, हाँ हाँ समझ, मेरा प्लेन ये वाला हो गया जिसका इक्वेशन निकालना है, और ये किसके परपेंडिकुलर है, इसका बन गया। अब अगला कैसे बना है, अगला कैसे बना है, अगला तो सोचो ना, अगर हम अगला ऐसे बना देंगे ना, मेरा काम तो हो गया, ई प्लेन इसके परपेंडिकुलर है और ई प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, लेकिन फिर क्या हुआ है, हाई प्लेन इसके भी परपेंडिकुलर हो गया, वो हो गया ना, पहले समझो। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या मेरा क्वेश्चन में दोनों प्लेन्स अपने आप में परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखो तो, है डॉट इसका आ रहा है 0, 2 1 -3 और -5 आ रहा है 0, आ रहा है 0, यानी जो हमारा ई प्लेन है, ई प्लेन दोनों अपने में परपेंडिकुलर है, नहीं है ना, कहीं मेरा फिगर कोई कुछ क्या बोलते उसको, गड़बड़ बन रहा है कुछ फिगर। मेरा पहला प्लेन ये वाला जिसका इक्वेशन निकालना है, और इस पॉइंट से पास कर रहा है 5 2 -3, और ये मेरा प्लेन इसके भी परपेंडिकुलर है, मान लो मैं ऐसे बना दिए हैं, और ये अब हम कैसे बनाए, ऐसे बनाए कि मान लो तुम सोचोगे कि, तुम सोचो ना, मान लो ऐसे बनाए हम, तो फिर ये दोनों क्या हो गया, पार्लल, क्या यहाँ पार्लल दिया है वो, 2/1 और -1/3 इक्वल टू 1/5 है, बराबर हो, यानी कि मेरा दोनों प्लेन अपने आप में 90 डिग्री भी नहीं बन रहा हो, और नहीं है पैरेलल भी, तो अब कैसे इसका फिगर बनेगा, थोड़ा सोचो ना, फिगर इसका बनेगा ही नहीं। यानी कि मेरा, हाँ देखो ना, शुरू में हम ये गलती किए थे, हम क्या किए ना, इसका प्लेन जो जो बना कर ऐसा बना दिए, वैसे बना दिए, क्या इसका बन गया इक्वेशन, बाद में देखना खुद से क्या हो गया, मान लो मेरा इक्वेशन तो आ गया, क्रॉस कर दिया, मेरा इक्वेशन आ गया, खुश हो गए। ध्यान देखें कि बता, इसमें और इसका डॉट आ रहा है 0, नहीं आ रहा है, तो फिर फिगर हुआ तो गलती बन गया ना। अब फिर देखें, अच्छा इसको ऐसा कर देंगे, फिर देखें पैरेलल हो गया, वो भी नहीं दिया है, कुछ गलती कर रहे हैं फिगर में हम, फिर क्या करें, फिर माइंड में खुला ना कि अच्छा कुछ एंगल पर कहीं कहीं प्लेन हो, कट कर रहा होगा, यानी कि मेरा प्लेन कहीं ना इसके ऊपर ऐसे होगा, हो गया ना, ये परपेंडिकुलर है वाला प्लेन, देखो इस पर जिसका इक्वेशन निकालना है, और ये मेरा कहीं प्लेन इसी प्लेन पर कहीं ऐसा भी होगा, समझा, दोनों का कंडीशन फुलफिल हो गया ना। ये मेरा प्लेन जिसका इक्वेशन निकालना है, इस पर भी परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर है, और दोनों अपने आप में ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, क्या फिगर ऐसे बनेगा, समझ रहे हो ना। शुरू में क्या करोगे ना, जो जो सुना कर उसका बना दोगे फिगर, ऐसे ऐसे और ऐसे कर दोगे, बोल दोगे कि मेरा फिगर तो बन गया, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन कुछ उल्टा पुल्टा आ जाएगा, क्या पता क्रॉस क्रॉस करने पर, तो थोड़ा फिगर भी अपसेट आ जाएगा, थोड़ा फिगर भी मतलब थोड़ा सोचना उसमें कैसे कैसे बनाना है, समझा ना। मेरा ए प्लेन कहीं इस पर भी ऐसे होगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा, और फिर मेरा प्लेन इस पर ही ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ना दोनों अपने पैरेलल है, ना दोनों अपने 90 बना रहे हो। अब इसका क्वेश्चन निकालना है।
है। अब तो अब मेरा पॉइंट तो आ गया। अब कहाँ से मेरा आएगा इसका नॉर्मल वेक्टर, इसका नॉर्मल प्लेन का, और इसका नॉर्मल देखो ना, इसका नॉर्मल इसका नॉर्मल प्लेन कॉपी लो। देखो एक, ये मेरा प्लेन का निकालना था जिसका इक्वेशन है प्लेन है वो वाला। यहाँ देखो, यहाँ देखो, और मेरा प्लेन जो है ना अगला वाला इसके परपेंडिकुलर है। मान लो कहीं प्लेन ऐसा होगा, इसका कहीं मेरा नॉर्मल कहीं ऐसा होगा। थोड़ा सोचो ना, केवल ये मैं प्लेन का बना रहा हूँ, नॉर्मल प्लेन का इसका नॉर्मल बना रहा हूँ। और चूंकि मेरा अगला प्लेन कहीं मान लो ऐसा होगा ना, तो कहीं मेरा नॉर्मल ऐसा होगा, होगा ना, दोनों को नॉर्मल कट करेगा वो। हमको चाहिए इस पे एक नॉर्मल वेक्टर, क्या कर देंगे, दोनों को क्रॉस कर दो। क्या कर देंगे, दोनों क्रॉस कर दो। नहीं समझा क्या? मेरा तो पहला प्लेन होगा ना, अगला प्लेन जिसका परपेंडिकुलर है, मान लो कहीं प्लेन वो ऐसा होगा, इसका कहीं, तो मेरा इसका देखो। हाँ? नहीं भाई, इसलिए नहीं कि फिगर मत, नहीं ऐसा बात नहीं है, फिगर मत करना। देखो मेरा प्लेन ही वाला शाश्वत इस पर परपेंडिकुलर है, इसका नॉर्मल मान लो ब्लैक पेन है, कहीं ऐसा होगा, होगा ना ऐसा। और चूंकि मेरा अगला प्लेन है ना, इस पर भी मतलब परपेंडिकुलर, इसका कहीं नॉर्मल ऐसा होगा। तो इसका देखो, अब इस केस में अब इसका देखो, दोनों हो गया ना, क्या परपेंडिकुलर हो गया। इसका नॉर्मल में इसका नॉर्मल में अगर क्रॉस करेंगे हम, क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो यानी कि प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया वो। समझा? समझा तो नहीं समझा, जान लो कि नॉर्मल क्रॉस करने से आएगा। और फिर इतना अच्छा पता है, आप क्या करें। अब मैं तो अपने नहीं, मैं अपने 500% दिया हूँ, 100% थोड़ी दिया। क्या हुआ देख रहे हो? वो लिखो अब, ठीक है, इसको बना लो छोड़ दियो। सिंपल इसमें लिख लो, फिर इसमें बनाने की जरूरत है नहीं। प्लेन इज पासिंग फ्रॉम, प्लेन इज पासिंग फ्रॉम पॉइंट, पॉइंट कौन सा दिया है मेरा, 5 2 और -3, एंड परपेंडिकुलर टू, एंड परपेंडिकुलर टू each of the planes r dot 2y cap minus j cap plus k cap is equal to 9, and r vector dot I cap plus 3 j cap minus 5 cap is equal to 0। यहाँ की बस ए लिख दो, पॉइंट ए। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी, लेट पोजीशन vectors of point A B A B a vector A A B a vector a vector and let n be the normal to plane। पता है क्या बोलते हैं उसको नितिन, अगर दोनों प्लेन पैरेलल हो जाएगा ना, मान मान लो अगर, तो फिर क्रॉस करने से वेक्टर आएगा भी नहीं। समझ रहे हो ना? तो फिर कैसा आएगा वो वेक्टर? आएगा तभी आएगा जब दोनों प्लेन कहीं कटेगा वो, तभी ना क्रॉस कर दोगे। मतलब वहां से वेक्टर नहीं ना आएगा, क्रॉस करने पर क्या हो जाएगा? हमको भी कंफ्यूज देते हो। इज नॉर्मल टू प्लेन, प्लेन देन एन वेक्टर इज इक्वल टू, सिंपल लिख दो, क्या आएगा मेरा एन वेक्टर, इसमें क्या आएगा, इधर लिखो, इसमें आई जे और के।
क्या था मेरा पहला आई जी के, बताओ कोई विश्वजीत क्या था यहाँ पे बताओ आई जी के क्या था। 2 -1 1 1 3 कितना आ रहा है 2 गुना होता है ना -5 और -3 आई क्रॉस कर रहे हैं ना, मतलब बोलो आई गुनवा किए हैं ना, इसे निकालना क्रॉस कर रहे हैं। आई कैप 5 -3 -j -10 -1 सही है ना, और प्लस के तो बेसिकली के को उधर लिखते हैं 6 +1 दैट इज सर क्या है क्या। हम्म 2i कैप -11 j कैप +7 k कैप आ गया ना। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बिकम r माइनस, ये कितना था जल्दी बताओ, ये कितना था 5i कैप 3j कैप +2j कैप ना, 2j कैप 3k कैप डॉट कर दो, उसके साथ डॉट 2i कैप -11j +7k इज इक्वल टू 0। अगला देखो बाबू, किया इसको हटाएं तो आराम से जाना एग्जाम में लिखना है कि लेट v1 इक्वल टू दिस v2 इक्वल टू दिस, फिर तब क्रॉस करना, तब लिखना, समझ रहे हो ना। तो मान लेना कुछ v1 v2 दोनों प्लेन का नॉर्मल का लिख कर आना, हाँ आराम से इसको तो तुम मान लो पढ़ा दो तो अब उतना मत लिखना कि तुम पहला क्वेश्चन है तुम उसको लिख रहे हो, पहला क्वेश्चन आया तुम उसको बना रहे हो 4 पेज में, कोई कल्याण हो गया। मतलब देखा कि तुम इसमें क्या सोल्व करोगे, देखो पता है ना। मान लो देखो, मान लो ना, सोचो हाँ हाँ लेकर जा सकते हो। मान लो कॉपी तुमको अगर चेक करना है तुम उसमें क्या देखोगे, अच्छा इसमें क्या निकालना था, क्या दिया था, क्या किया है, और क्या तुम चेक करोगे, वही करना है, तुम वही इसमें लिख कर आना। आगे तुम्हारा जैसा मन है तुम वैसे लिखना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लैंग्वेज पर मत जाना, मैं बार बार बता रहा हूँ, लैंग्वेज मेरा खुद करा। ए पॉइंट था ना वो, r - a क्या था ना वो, भूल गए। अब देखो इसमें क्या बनेगा, क्या कर रहे हैं नीतीश। सातवां देखो अब, प्रूव दैट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स r डॉट दिस इक्वल टू 0 एंड प्लेन दिया है दूसरा इज दिस, ठीक है ना। इसको थोड़ा सही कर लो, यहाँ पे थोड़ा सही कर लो ना, यहाँ पे होगा r वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर इज इक्वल टू करने में मजा आ रहा है, r वेक्टर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे सही कर लो 3 टाइम्स आई कैप -2j कैप +k, ठीक है। इसको सही दिया है कि मेरा प्लेन दिया है कि वाला, मेरा ये पहला प्लेन दिया है, मेरा ये वाला दूसरा प्लेन दिया है। इसमें कह रहा है कि इसका प्रूफ करो कि मेरा ये वाला लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा। उसके लिए हमको क्या चाहिए, कब से कहाँ से लाइन पास कर रहा है वो, कहाँ से एक पॉइंट चाहिए वो, और मेरा इसको तुम क्रॉस करोगे ना यही बोला आएगा। तो कर को तो कोई यही आएगा ना, i j 2 और 3 2 k 1 यही आएगा, ठीक है ना। यानी कि इसके पास ले ले। अब चूंकि मैं हमको चाहिए उस पर एक पॉइंट कम से कम कहाँ से पास कर रहा है वो, ये बता प्लेन कहाँ से पास कर रहा है, उसको लिखोगे ना अगर कार्टेशियन में तो क्या आएगा उसका इक्वेशन, x + 2y + 3z इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन कार्टेशियन में पहला का क्या क्या आएगा 3x + 2y + k इज इक्वल टू 0। प्लेन पास कर रहा है दोनों ओरिजिन से, यानी कि दोनों पॉइंट मेरा कॉमन हो गया है, जो दोनों प्लेन पर लाई कर रहा है वो। और अगर ऐसा कॉमन पॉइंट होगा तो कहाँ करेगा लाई, हो उस लाइन पर भी लाई करेगा।
समझा ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास दो प्लेन है करो, ठीक है ना, और इससे एक लाइन बन रहा है इंटरसेक्ट होकर, मैं फिर बोल रहा हूँ कि मेरा मेरा जो इस पे मान लो कोई पॉइंट है जो इस पर भी सेटिस्फाई हो रहा है और इस पर भी कर रहा है, तो यानी पॉइंट कहाँ होगा वो? हाँ, मैं यानी कि मेरा पॉइंट वाला लाइन पर चला जाएगा ना। लाइन कहाँ से पास करेगा वो? ओरिजिन से भी हो। फिर क्या हो जाएगा उसका? ए वेक्टर 0 0 0 हो जाएगा, यानी कि आर इक्वल टू 0 का 0 प्लस टी टाइम्स दिस। समझा इसमें क्या था? समझा ना? नहीं समझा? ये मेरा पहला प्लेन दिया था। तो फिर क्या दिक्कत? सुना पढ़ रहे हो? समझ गए ना? सही से बताओ। इसने बेसिकली हमको इसका फाइंड करना है, लाइन का इक्वेशन। इसका क्रॉस करेंगे दोनों का नॉर्मल, इसका एक वेक्टर आएगा जिसका पैरेलल हो, आ गया हो। हाँ, दोनों का। किसको क्रॉस करेंगे? प्लेन को? एक वेक्टर को, नॉर्मल वेक्टर को क्रॉस कर देंगे, और नॉर्मल वेक्टर को, तो मेरा वेक्टर आएगा जो लाइन के पैरेलल होगा। यानी कि लाइन इसके पैरेलल आएगा मेरा वेक्टर, और एक कौन सा होगा? आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है ना? यहाँ देखो, प्लस 2 के कैप। अब लाइन कहाँ से पास कर रहा हो? जहाँ से दोनों प्लेन पास कर रहा होगा। दोनों प्लेन पास कर रहा है ना, वाला ओरिजिन से, और ये भी पास कर रहा है ओरिजिन से। यानी कि मेरा कॉमन पॉइंट हो गया। दोनों प्लेन को पास सेटिस्फाई कर रहा है वो, कहीं लाइन भी वहीं से पास कर रहा होगा, 0 0 0 से। आर इक्वल टू 0 आई कैप प्लस टी टाइम्स दिस। आगे अगला देखो अब। समझा? छोड़ दे कि बना दे, लिख दें? हाँ, वही वही बता रहे थे। पहले 10 में क्या बताएं? पहले 10 में बताएं। हाँ, इसका भी और प्रूफ करना है ना। तो डेट द लाइन इक्वली इंक्लाइंड तो आई एंड आई कैप एंड के कैप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या बोल रहा है वो? इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस, यही ना हुआ? यहाँ पर लिखा है आई कैप मतलब क्या? एक्स एक्सिस। एंड के यानी कि जेड एक्सिस। क्या मेरा लाइन कहाँ तक आ जाएगा वो? कि मैं सोल्व कर रहा हूँ अगला पार्ट, ठीक है ना, सेकंड पार्ट थोड़ा समझने वाला। यहाँ तक तो आ जाएगा ना ये वाला, पहला पार्ट तक आ गया ना? क्या ले तो क्या गए, आ जाएगा वो। जो अपना है कभी जाएगा नहीं, जो अपना नहीं है वहाँ कर चला जाएगा। नहीं था ना एक, जो भाग्य में होगा वो भाग कर रहेगा, जो नहीं होगा वहाँ कर भाग जाएगा। ध्यान देखो अब, इसका सेकंड पार्ट देखो अब। क्वेश्चन नंबर 7 का देखो अब, सेकंड पार्ट। पहला पार्ट खुद से कर लेना। तुम्हें करना क्या दिया तो है, ये प्रूव करना है। सेकंड पार्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन मेरा क्या आ जाएगा? आर इज इक्वल टू टी टाइम्स दिस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। यानी कि मेरा किसके पैरेलल होगा भाई? एक मेरा लाइन आएगा जो पास कर रहा हो कहीं ओरिजिन से, इस लाइन समझना यहाँ पे। मान ली मेरा लाइन है तो कहीं कहाँ से पास करेगा वो? ओरिजिन से। और किसके पैरेलल है? आई कैप 2 जे कैप के कैप, ठीक है ना? तो क्या होगा? बी वेक्टर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। इसके लाइन पैरेलल होगा वो। हमको दिखाना है ना कि जो मेरा लाइन होगा ना वो इक्वली झुका हुआ होगा विथ एक्स एक्सिस एंड, ये मतलब क्या हुआ? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस वही एक ना, यानी कि हमको शो करना है ना कि मेरा जो लाइन होगा ना वो, मेरा मान लो एक्स एक्सिस है, वाई है, एक्स और वाई जेड मान लो कि मेरा लाइन है ना ये वाला, इसके साथ और इसके साथ दोनों सेम एंगल बना रहा होगा। समझे ना? क्या बना रहा होगा? सेम एंगल। मान लो इसको अल्फा है, इसके साथ इसको मान लो बीटा, वाई के साथ इसको मान लो क्या? गामा। नहीं, गामा बोलो ना इसको। तो इनको क्या दिखाना है? अल्फा इज इक्वल टू गामा। हमको शो करना है ना, पहले इसको शो करना है।
तो हमको क्या शो करना, अल्फा इज इक्वल टू गामा। अब बताओ, हमको बेसिकली फाइंड करना है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। यहाँ पे पहले देखो ना, यहाँ पे ये वाला पहले एक्स एक्सिस है, लेकिन इसके पहले वो कहीं लाइन होगा ना, ये भी समझ रहे हो ना। मान लो अगर भाई जैसे तुम्हारे पापा हैं, चाहे कोई भी है, तुम्हारे पापा हैं वो, फिर उसके पहले कोई के बेटे होंगे ना, वो तुम्हारे ना पापा हैं वो। इसे हमको इसका, ये मेरा लाइन है, हमको इसका इक्वेशन नहीं, नहीं देखो ना, पहले हमको फाइंड करना है एंगल इस लाइन के बीच में और इस एक्सिस के बीच में। तो मेरा कहने के लिए एक्स एक्सिस है, लेकिन ये भी तो एक लाइन ही है ना। यानी कि हमको फाइंड करना है इसके बीच में एंगल और इसके बीच में एंगल, और इसके मतलब इसके बीच में एंगल और इसके बीच में एंगल, है कि नहीं है, समझा ना। ये मेरा कितना दिया है, आई माइनस टू प्लस के, इसका क्या होगा मेरा, केवल आई कैप होगा, समझा ना। पता यहाँ में एंगल कितना होगा उसका। अब सेकंड पार्ट, बस उसमें कॉस थीटा यूज कर दो। लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द एंगल्स विथ एक्स एक्सिस एंड ओ एक्स, एंगल विथ ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड एक्सिस। देखो ना, हमको क्या प्रूव करना था कि मेरा लाइन है इक्वली इंक्लाइंड होगा विथ एक्स एक्सिस, वाई एंड जेड एक्सिस, वाई एंड जेड नहीं, एक्स एंड जेड। हमको दिखाना है कि मेरा लाइन होगा ना, ये एक्स के साथ में और इसके साथ में दोनों सेम एंगल बना रहा होगा। और एंड मैथ एंगल्स इतना, हाफ सेक इनवर्स थ्री विथ जे, यानी कि वाई के एक्स के साथ में मेरा बीटा कितना आना चाहिए, आना चाहिए ना। और ये कितना आना चाहिए, अल्फा और गामा दोनों सेम आना चाहिए। अल्फा गामा फाइंड करो बाबू, उन्होंने क्या करना है इसमें। उस दिन बताया था ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज डिटरमाइंड बाय एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर। इसके पैरेलल हाई बोला है, और हो जाएगा आई कैप। द एंगल्स विथ ओ एक्स एंड ओ एक्स वाई एंड ओ जेड एक्सिस। हाँ, नाउ वी हैव टू फाइंड अल्फा बीटा गामा। नाउ we have to find alpha beta, now we have to find alpha beta and gamma। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नितिन विश्वजीत, बताओ यहाँ से कितना आएगा अल्फा बीटा गामा। अब बताते हैं अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अच्छा बताओ, हाँ, अगर हमको दो वेक्टर दिया है और उसका निकालना है एंगल, तो क्या करते हैं, यूज को मान लो अगर हमको दिया है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर, हमको फाइंड करना है एंगल को, क्या यूज करते हो, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यूज करते हो ना भाई, ए बी कॉस थीटा, थीटा यहाँ से आता है, वही करते हैं ना। हमको बी पता है और हमको पता है वो वाला मेरा आई कैप है, कितना देन नाउ वो अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, सॉरी बी वेक्टर डॉट आई कैप कितना होगा, क्या, हाँ हाँ पहले देखो ना, तो बी डॉट आई कैप कितना हो जाएगा मेरा नितिन, हाँ इसका बी और डॉट आई डॉट कॉस अल्फा, हमको बी पता है आई पता है, इसका अल्फा यहाँ से निकाल लो, दैट इज बी कितना है मेरा, बोलना कोई, बी कितना है, आई माइनस टू जे प्लस के और डॉट आई इज इक्वल टू, इसका कितना आएगा, बी फैक्टर का मैग्नीट्यूड रूट 6, रूट 2 4 5 6, अब इसका कितना आएगा 1 कोस अल्फा, यहाँ से अल्फा कितना आएगा, अब अल्फा कितना क्रॉस कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो लिखो बैठे हुए हो, यहाँ से कितना आएगा 1 इज इक्वल टू रूट 6 कोस अल्फा, अल्फा कितना आ जाएगा कोस इनवर्स 1/√6, ठीक है। अब पहले बात, अब निकालो गामा। नाउ एंगल बिटवीन
नाउ एंगल बिटवीन लाइन एंड ओजेड एक्सिस कितना आएगा इसका? अब बताओ क्या कितना आएगा? बी फैक्टर और डॉट के यहाँ क्या लिखे हैं? आई जे के होगा ना, ओजेड है ना, पहले पहले लिखे ये लिखे क्या? के कैप इज इक्वल टू बी वेक्टर के कोस ऑफ गामा। ठीक है ना? तो कितना आएगा? अब ये कितना था? आई कैप प्लस कितना था? बी वेक्टर आई कैप माइनस तुझे प्लस के कैप और डॉट के इज इक्वल टू ई कितना आएगा? रूट और कोस गामा। मतलब यहाँ से गामा कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। डेट इज 1 इक्वल टू रूट 6 कोस गामा। गामा इक्वल कितना आ गया? कोस इनवर्स 1 बाई रूट 6। दोनों सेम आए ना? समझा? यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? फिर दोनों लाइन कहीं इक्वली इंक्लाइंड है। वहां कल पूछा है कि तुम शो करो दोनों इक्वल इंक्लाइंड है। यहाँ तो कितना होगा तुम हम वो भी बता दिए। कितना डिग्री बन रहा होगा वो? कोस इनवर्स 20 डिग्री। समझ रहे हो ना? अब क्या निकालना है? विथ वाई एक्सिस। तुम वही कर देंगे। समझा प्रियांशु? अर्षदीप? हाँ एंगल सेम आ गया ना। देखो ना मेरा अल्फा कितना आ गया? मेरा अल्फा इतना आ गया, गामा भी इतना आ गया, यानी कि मेरा दोनों इक्वली इंक्लाइंड है वो। ठीक है? अब क्या निकालना है? वाई। तो फाइंड करते हैं। नाउ एंगल बिटवीन लाइन एंड वाई एक्सिस इज गिवन बाय, यहाँ पे क्या लिखेंगे विश्वजीत? सी डॉट जे कैप इज इक्वल टू बी डॉट जे कैप और कॉस बीटा। क्या है एंगल है उन लोग दोनों के बीच का। ठीक है? एस कितना आएगा? डेट इज आई कैप कितना ये बोला? प्लस के और जे टी कितना आएगा? रूट 6 कोस बीटा। एस कितना आएगा? -2 इज इक्वल टू रूट 6 कोस बीटा। अच्छा ये बताओ हमको कौन सा एंगल निकालना है? हमेशा एक्यूट एंगल। लेकिन यहाँ से कौन सा आएगा? मेरा यहाँ से कोस बीटा कितना आएगा? कोस बीटा इज इक्वल टू -2 अपन रूट 6। कोस थीटा नेगेटिव किस में होता है? कौन सा क्वाड्रेंट में? कोस थीटा नेगेटिव किस में होता है? तीसरा और तीसरा में। तो हमको चाहिए हमेशा एक्यूट एंगल। तो क्या कर लेंगे? इसका मोड ले लेंगे। फॉर एक्यूट एंगल, नाउ फॉर एक्यूट एंगल एट कॉस बीटा इज इक्वल टू 2 बाई रूट 6। यही था ना? हमको निकालना है सेक के टर्म में। तो इसको कितना हो जाएगा? इसको उल्टे पलटे करोगे तो सेक बीटा इज इक्वल टू रूट 6 बाई 2। बीटा कितना आ जाएगा? सेक इनवर्स रूट 6 बाई 2। कितना लाना था? 1 बाई 2 सेक इनवर्स 3। कहाँ देख के पाना चाहिए? विथ जगह अरे होता है इसमें। चलो इसमें, अरे यार ये किस हो गया? अरे वो गलती दिया हुआ, ये सही। देखो आप सेक नंबर 3 उसको उसमें बदलेंगे, आएगा वो। लिख लो उसको, चेंज कर लो। सेक इनवर्स रूट 6/2 होगा। चेंज कर लो उसको। किसको किसको? हम्म? एक से मेरा अल्फा बना रहा है मतलब? हाँ अल्फा, हाँ गामा बना रहा है वो। हाँ नहीं हमको बीटा चाहिए ना।
बना सकते हो, बिल्कुल सही बोला। अल्फा यही आएगा ना। नहीं देखो, कॉस, हाँ सही बोल रहे हो। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर, जानते हो ना ये बोला, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कॉस अल्फा कितना था, 1/√6, यानी 1/6। ये कितना आ जाएगा, इसको निकालना है। कोस स्क्वायर बीटा है कितना आएगा, 1/6 इज इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर बीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 कॉमन लो, 6 एलसीएम लो। यहाँ बचेगा 6 -1 और -1, यही बचेगा ना। ये आएगा ना। हाँ मुझे कट गया, कितना आ गया, 4/6, 2/3। हाँ, तेरा कोस बीटा यहाँ से कितना आ गया, √2/√3, p/h। p कितना आएगा अब यहाँ से, h²। उल्टा कर दो इसको, सेक बीटा √3/√2, एक √2। गलती वही वही है ना, हाँ वही कर देंगे। क्या बोलना उसको, क्या उसको बोलो तुम लोग, हम लोग उसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ये कितना आ गया मेरा, √6/, आ गया ना, वही सेम ही आएगा किसी तरीके से। तो सेट कर लेना वहाँ पे, ये इतना है, ठीक है ना। बीटा इक्वल टू एक इनवर्स √/√6/2 आ गया ना बेटा, वही सेम चेक कर लिए। मतलब तुम्हारा जहाँ मैंने जैसे करो वैसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आएगा तुम उसको बार बार देखो समझो, पूछे हमसे पूछो कि और से पूछ, बनेगा ही वो। गलती करो कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाएगा वो। ऐसा नहीं है कि तुम को सोच लियो और वैसा हो तुम भाग रहे हो कि नहीं बनाएंगे, नहीं, उसमें तुम भिड़ो, मजा आएगा, असल में और मजा आएगा, सीखोगे तुम लोग। पता है जितना ना, जितना हम सीखते हैं ना रफ से, मेरा खुद का रफ कॉपी है, उतना फेयर से नहीं सीखते हैं कभी। मैं पढ़ता हूँ ना अभी, केवल मतलब जब यहाँ बैठा हूँ ना, अगर यहाँ रफ, यहाँ रफ, यहाँ रफ, यहाँ रफ, जो मन किया जिस पे रफ किया उस ज़्यादा सीखता हूँ रफ से। फेयर क्या है, बस लास्ट में जो आया उसको फेयर में लिख दो, बाद में बस लिखे कि इसको क्या पढ़ना था, सब सीखता हूँ रफ से मैं। यहाँ भी तुम मेरा पता, हम केवल ऐसे सॉल्व किए थे, यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मन आ गया ना। उसको उसको वहाँ पे चेंज कर लेना, कितना था बीटा मेरा, यहाँ पे जो चेंज कर लेना, ठीक है। बंद हो जाएगा वो, तो बंद होना, यहाँ पे बीटा चेंज कर लो। कितना आ रहा है मेरा बीटा, यहीं पे चेंज कर लो। पेपर में गलती छापेंगे ना, नहीं तो बोल देंगे लास्ट में आकर हो कि इसको चेंज कर लो। तो क्या आया था, सेक इनवर्स √6/2, देखते हैं नहीं, सेक इनवर्स √6/, अरे होता है, चलो इतना एंगल बनाएगा, ठीक है ना, विथ विथ वाई एक्सिस, ठीक है ना, दोनों इक्वली हो गया इंक्लाइन, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत हो, अगर आप कोस थीटा लगाओ, अल्फा बीटा गामा लगाओ, कोई हाँ है, बाद में बताएं। क्वेश्चन एनालिसिस का ना, मतलब कैसा है क्वेश्चन, फिर हम बनाए, क्वेश्चन भी लास्ट वाला बनाया था, निकालना था, तो निकालना था, ये बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना था ना, कर्वेचर का वही रूल निकालना था ना, ये आप सोल्व किए लास्ट में। और सोल्व किए थे हमें, कहा से निकालने के लिए रेंज सेट कुछ करके 2-3 में निकालने के लिए, वो सोल्व किए थे क्वेश्चन, लेकिन गलती भी हो गया होगा मैं मान, इन्वर्स इमेज वाला, हाँ वही बोला। सिग्नल कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं होता, मैं ज़्यादा, मैं क्या से कर रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा मैटर करता है, नंबर पाना। समझा ना इसमें कोई दिक्कत। अब देखो क्वेश्चन नंबर ए वाला देखो,
तो क्या करना था, फिर से देखो समरी कर देना इसका। और तक हो गया ना, 7 तक हो गया ना। हेलो देखो, हाँ मैं दिया था कि मेरा 2 प्लेन दिया था वो, दिस एंड दिस, दिया है कि मेरा लाइन वाला बनेगा, ठीक है ना। और लाइन कहाँ से पास करेगा वो, ओरिजिन से। मेरा ए वेक्टर कौन, तो मेरा फिर ए वेक्टर कौन सा काम करेगा वो, 0 0 0, ठीक है ना। और किसके पार्लल होगा वो, दोनों क्रॉस करने पर आएगा, ठीक है ना। यही आएगा वो। अब वो करना था ना कि मेरा इस वाला लाइन एक्स के साथ में और जेड के साथ में दोनों एंगल सेम बनाएगा। हम लोग अल्फा और इसको गामा मान लिए, सारे एंगल सेम बन रहा है। अब फिर दिखा रहा है कि इसके साथ कुछ एंगल बनाएगा इतना, तो दिखा दिए। अब तुम हर दोनों सोल्व कर लो, निकाल लो, तुम फिर ए लगा दो, जो भी लगाए बस इन, यहाँ से सबसे बराबर ही आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगला देखो अब, थोड़ी मीटर 8वां हो गया ना, 8वां हो गया देखो, टू लाइन का वही डिफिनेशन। 9वां भी हो गया देखो, 10वां बचा हुआ है, 10वां 6वां, 6वां छूट गया। तो पहले क्रम बताओ, 10वां कि 6वां। 10वां में कुछ, 10वां अभी बताएंगे, देखते हैं। इसमें कुछ करना है नहीं, दिया ना मुझे टेट्राहेड्रन, इसका फाइंड करना है वर्टेक्स, निकालना है डिस्टेंस बाई अस्क्यू लाइंस की हेल्प से। देखो ना 7वां कुछ करना है नहीं, 6ठा देखो। 10वां बताएं, नहीं पहले देख लो, 6ठा देख लो पहले, लास्ट में क्या बचे, पूछता है ना ये बोला 6ठा। देखो कह रहा है कि यूजिंग वेक्टर टेक्निक सो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन, रेगुलर टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर डिस्क्राइब्ड ऑन एन एज। का मतलब तुम लोग समझा, पता नहीं क्या हुआ उसमें, कितने, उसमें कितने फेस होते हैं टेट्राहेड्रन में, 4 फेस होते हैं, बिल्कुल सही। एज कितने होते हैं, एज 6 होते हैं, वर्टेक्स 4 होते हैं। बस, क्या प्रिज्म नहीं है, बता रहे कैसे होता है ऑर्डर। एक और पेन देना, तो वो टेट्राहेड्रन ऐसा दिखता है वो। एक और पेन देना केवल। टेट्राहेड्रन देखो पहले क्या बोल रहा है ना वो, यूजिंग वेक्टर टेक्निक, पहले देखो आखिर क्या होता है टेट्राहेड्रन, इसको वो भी रेगुलर में, यानी सब साइड इसका बराबर हो, तो जहां पर टर्म होगा न्यूज रेगुलर, उसका मतलब क्या, तो उसका सब साइड बराबर होगा। जैसे रेगुलर पॉलीगोन मतलब क्या, उसका सब साइड बराबर होगा। हम मान लो अगर बोले रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर पेंटागोन, रेगुलर सेप्टागोन, इसका मतलब क्या, उसका सब साइड बराबर होगा। तो समझे ना। जैसे मान लो अगर पेंटागोन ना, तुम ऐसे भी इसको बना सकते हो, पेंटागोन बनाना है ना, अब 5 साइड ना, तुम ऐसे बनाओ, फिर तुम ऐसे बनाओ, फिर तुम ऐसे बनाओ, पेंटागोन हो गया, है ना, 5 है ना। लेकिन ये वाला रेगुलर पेंटागोन नहीं है। जब बोलेगा ना अगर पेंटागोन रेगुलर, तो क्या करना पड़ेगा, सब साइड इक्वल लेना पड़ेगा, ठीक है। इसे कैसे बनेगा वो वाला, ठीक है, पेंटागोन, ठीक है ना। बराबर तो लग लग नहीं रहा है, ऐसा नहीं बनेगा। हाँ उसी तरह बनेगा थोड़ा सा, लेकिन घुमा फिरा कर बनेगा, और जाएगा मतलब 5 एक्स्ट्रा कौन तो बन जाएगा, समझे ना बात को। यानी उसका 5, यानी उसका फेस बराबर होगा, साइड बराबर, उसको बोलते हैं रेगुलर। जहां पर आना यूज रेगुलर मतलब क्या, उसका सब साइड बराबर होगा, साइड से बराबर होगा, तो उसका सब एंगल क्या होगा, सब बराबर होगा। और इससे एक आसान है कि मानो तुम इससे क्या फायदा है बोलने से रेगुलर, तुम इसका साइड अगर ए मानोगे ना, ऑटोमेटिक मेरा ये वाला फिर ए हो जाएगा, सब मेरा ए हो जाएगा, समझ रहे हो ना। यहाँ मेरा बोला है रेगुलर, इसका मतलब क्या फायदा हुआ, तुम कोई एक साइड अगर तुम फाइंड कर लिया ना किसी तरीके से, फिर मेरा ए भी ये हो जाएगा, फिर ए भी हो जाएगा, फिर ए भी होगा, फिर ए भी ये होगा। देखो कैसा दिखता है ये वाला मेरा टेट्राहेड्रन। तो 4 फेस होते हैं,
ये मान लो मेरा वर्टेक्स है, ये मान लो मेरा वर्टेक्स है ना, तुम यहाँ से इसको ऐसे मिलाओ और फिर ऐसे मिलाओ और फिर इस कदर मिलाओ, फिर देखो कुछ फेस बन रहा है ना, थोड़ा इमेजिन करो। तो है ना, 3 लाइनें वाला है। ये बनेगा वो, ठीक है, ये बनेगा वो। तो देखो, ये मेरा तीनों लाइन है और ये इसका वर्टेक्स है। तो तुम ऐसे मिलाओगे ना, इसको ऐसे मिलाओ, फिर ऐसे मिलाओ, फिर ऐसे मिलाओ, तो क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रन। क्या बेस, ये क्या आ रहा है, ट्रेंगल इसका बेस आ रहा है। क्या बेस है ट्रेंगल। तो इसमें कितने वर्टेक्स हैं, 4 5, 1 2 3 4। इसमें कितने एज हैं, यहाँ पे देखो ना, एज मैंने क्यों है, क्या उसको बोलते हैं किनारा। पहला एज, दूसरा एज, तीसरा एज, चौथा, पांचवा, छठा। तो कितने फेस हैं, 4 4। पहला फेस हो गया इधर, दूसरा हो गया इधर, तीसरा हो गया इधर, चौथा इधर इधर हो गया, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रन। तो क्या करना है ना, बोल रहा है कि अच्छा ये बताओ, इसमें मेरा एक होता है अपोजिट साइड और एक होता है एडजेसेंट साइड। एक होता है मेरा अपोजिट साइड और एक क्या होता है, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड, दोनों में क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं बोलूँ कि मेरा ब्लैक वाला लाइन और ये वाला रिमंड जो लिखा है, दोनों अपोजिट है कि दोनों एडजेसेंट है, दोनों एडजेसेंट है। और बोलूँगा मेरा लाइन मान लो अगर ए वाला है और ए वाला, दोनों अपोजिट है कि दोनों एडजेसेंट है। ए वाला और ब्लैक वाला क्या है, एडजेसेंट है। तो देखो ना, मेरा ये ब्लैक वाला लाइन है, ये वाला ब्लैक वाला पेन और ये मार्कर, दोनों क्या है, दोनों एडजेसेंट हुआ इसका टेट्राहेड्रन का। कुछ कह रहे हो, टेट्राहेड्रन, अगर ये वाला पेन और ये वाला ब्लू पेन, ये दोनों कौन साइड हुआ, दोनों मेरा, अच्छा हाँ, ये मेरा दोनों अपोजिट, ये ये दोनों मेरा एडजेसेंट हुआ। ये ब्लैक वाला पेन और ब्लैक वाला मार्कर दोनों कौन सा हुआ, नहीं, दोनों मेरा अपोजिट हो गया। हाँ वही वही मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया। ब्लैक वाला पेन, मैं तो गलती, मेरा ब्लैक वाला पेन, ये देखो अब मार्कर देखो, दोनों में क्या हो गया, दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों मेरा अपोजिट है ना। ब्लैक वाला पेन और इसमें क्या रिलेशन है, ब्लैक वाला पेन ए वाला और इसमें क्या रिलेशन है, दोनों मेरा एडजेसेंट हुआ। ए वाला और ए वाला दोनों में क्या रिलेशन है, ए वाला और ए वाला, मान लो अगर ए वाला और ये ब्लू पेन, दोनों में क्या रिलेशन है, ए वाला, ये मेरा पेन है जो पेन लिए हैं, ब्लैक वाला पेन और इस लाइन, ए वाला लाइन, दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों अपोजिट है, यही दिया है। यूजिंग वेक्टर टेक्निक, तो मेरा दोनों ये कौन सा लाइन हुआ, मान लो ए वाला लाइन, देखो ना जो होगा ना मेरा वही अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स, वो मेरा स्क्यू लाइंस होगा। देखो मेरा ए वाला लाइन, मेरा ए वाला लाइन अब ये वाला लाइन, दोनों में दोनों कैसा लाइन है, स्क्यू लाइंस है ना। जितने भी इसके होंगे ना अपोजिट साइड्स, सब क्या बनेंगे अपने आप में, स्क्यू लाइंस बनेंगे। यानी कि जो पैरेलल भी नहीं होगा और जो कहीं कटेगा भी नहीं, मुझे वही दिया है। यूजिंग वेक्टर टेक्निक शो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट साइड्स, तुम कोई भी दो साइड ले लो, इसका डिस्टेंस ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू द, इसका मतलब कुछ आया डिस्टेंस इज इक्वल टू द ट्रायगोनल ऑफ द स्क्वायर डिस्क्राइब्ड ऑन एन एज। में इसका किनारा कितना है, 6 है ना, तुम कहीं पर इसका तुम एक स्क्वायर बनाओ, यहाँ बनाओ, क्या आएगा ना डायगोनल, तो इसका कुछ लेंथ होगा ना, दोनों सेम ही होगा, ये बोल रहे हैं। तुम यहाँ बनाओ स्क्वायर, इस एज पर बनाओ, इसका कुछ डायगोनल आएगा, सबका सेम ही आएगा ना, क्योंकि वाला मेरा मान लो इसका साइड ए है, हाई कितना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कैसा ये वाला है रेगुलर, ये भी मेरा ये हो जाएगा, मेरा ये भी ये होगा, सब साइड से कितना हो जाएगा ए। तुम कहीं पर भी बनाओ स्क्वायर, कोई भी एज पर, जो आएगा ना लेंथ ऑफ डायगोनल, दोनों सेम ही आएगा। क्या रूट, ये रूट पता है, रूट 2 आएगा उसका,
10वां। लेकिन मेन कहते हैं कि इसका कैसे फाइंड होगा ना, इसका भाई मान लो मेरा ए वाला लाइन है ब्लैक लाइन और ये वाला लाइन, इसका कैसे फिर तुम फाइंड करोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू दिस लाइन, टू लाइंस है इसका आप, लेकिन इसका आप चाहिए ना इक्वेशन, इसका कहाँ से इक्वेशन आएगा जमीन। हाँ तो क्या मानोगे फिर इसका इक्वेशन कैसे मानोगे, कैसे मानोगे इक्वेशन फाइनेंस का। सबसे पहले इसका हमको फाइंड करना पड़ेगा वर्टेक्स टेट्राहेड्रन का, समझ रहे हो ना। मान लो अगर पता कर लेंगे ना, जैसे मान लो हमको चाहिए इसका इक्वेशन का लाइन है, तो मान लो अगर यहाँ से पास कर रहे हो, यहाँ से पास, मान लो अगर हमको चाहिए इसका इक्वेशन लाइन का, यहाँ से पास कर रहे हो, यहाँ से पास कर रहे हो, अगर ये फाइंड कर लेंगे ना हम, इसका इक्वेशन आ जाएगा। दूसरी बात, मेरा जो ब्लैक वाला पेन मान लो कहीं ऐसा होगा, तो इसका फाइंड कर लेंगे ना, कितना कितना इससे कितना होगा, फिर इसका इक्वेशन आ जाएगा, फिर यहाँ पे लग जाएगा सिमेट्रिक वाला फार्मूला, लग जाएगा ना। सारा गेम किस में फाइंड करना है, किसका अब मैट्रिक्स, समझ रहे हो ना, समझा क्या। अब तो गए लेकिन मेरा जीप, इसमें यही करना है, नहीं अभी बता। तो पहले क्वेश्चन समझो क्या करना है। क्या है कि मेरा एक रेगुलर टेट्राहेड्रन है, ठीक है ना, उसका कोई भी तुम लोग दो अपोजिट साइड, तुम उसका निकालो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सेम आएगा डिस्क्राइब्ड ऑन एन एज ऑफ वही, इसका एज पर तुम बनाओगे का स्क्वायर, जो इसका आएगा ना डायगोनल सेम होगा वही डिस्टेंस के बराबर, वही प्रूव करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फाइंड करेंगे बट क्योंकि यहाँ पे कोई दिया है नहीं कि मेरा इसका कितना क्या भट्टे, कुछ नहीं दिया है, बस बोला है रेगुलर टेट्राहेड्रन। अब अपना बुद्धि लगाओ इसमें, इसमें फाइंड करो, चारों वर्टेक्स फाइंड करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो कितने वर्टेक्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं, इसको फाइंड करो चारों वर्टेक्स, और फिर इसका इक्वेशन लिखो, इस लाइन का इस लाइन का, दोनों को लगाओ फार्मूला, स्क्यू लाइंस का डिस्टेंस आएगा, ये आना चाहिए, बराबर हो जाएगा, इसमें यही करना है, समझ गया ना, समझा क्या। वर्टेक्स इसमें मानना पड़ेगा ना, 4 वर्टेक्स हैं, और तो मानोगे इसमें वर्टेक्स चारों अंटकनीय है, तो चारों वर्टेक्स अंटकनीय मानोगे, वही तो दिक्कत वही इसमें है ना। इसमें सारा के प्ले इतना समझा ना, इसमें क्या हमको फाइंड करना है अब वर्टेक्स, किसी भी तरीके से किसका, चारों वर्टेक्स फाइंड करना है इस टेट्राहेड्रन का, मेरा सारा गेम क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हो ना, इसमें ही करना है। अब वर्टेक्स कैसे फाइंड, खुद का गया, अब वर्टेक्स से कैसे फाइंड होगा, ये बताओ। फॉर आवर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग एज्यूम कर लेंगे ना कि मेरा एक वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन, समझ रहे हो ना, वहां पर भी होगा ना। ये बोल रहा है इन जनरल, अगर मान लो मेरा अगर टेट्राहेड्रन अगर कहीं ऐसा होगा ना, इस ओरिजिन पर होगा ना, मान लो कहीं मैं अगर ऐसा होगा टेट्राहेड्रन ना, तो फिर भी तो ये वाला कंडीशन होल्ड करेगा ना। मेरा ये वाला टेट्राहेड्रन कहीं मतलब कहीं पर भी हो, मान लो अगर मेरा इस बजट यहाँ है, कहीं यहाँ पर भी हो फिर भी होल्ड करेगा हो, मेरा कहीं यहाँ पे हो फिर भी होल्ड करेगा हो, इसके लिए भी तो होल्ड करेगा ना हो। तो हमको क्या मतलब, हम कहाँ पे माने इसको टेट्राहेड्रन को, ऐसा मानो ना कि मेरा एक वर्टेक्स क्या आ जाए, इसका ओरिजिन आ जाए 0 0 0, फिर अगला क्या आ जाएगा इसका, इसका ये बोला A 0 0 0, तो मान लो लेंथ इसका ए है, तो वर्टेक्स आ गया ना। अब क्या इसका फाइंड करना है, इसका वर्टेक्स और इसका वर्टेक्स है, इसका कैसा है सारा गेम इसको फाइंड करना है वर्टेक्स को, इसको ये बोल दो, इसको बी बोल दो, ए भी तो आराम से आ गया ना, आ गया ना, एक ओरिजिन हो गया और एक ए दूरी पर A 0 0 हो गया, और मेरा सी इस बिंदु हो गया, सी उधर होगा, डी मेरा ये वाला, अब सी डी निकालना है। सी का कितना आएगा पहला, पहला कितना आएगा A/2, हाँ, और अगला सी का पूरा A/2 आएगा, पूरा A/2 A/2 A/2, यही तो ज्योमेट्री है क्या, हाँ ये A/2 आएगा पता है, और अगला क्या आएगा √3 A/2 आएगा, और फिर अगला 0 आएगा, और डी का A/2 आएगा, और √3A/6 आएगा, और √6A/3 आएगा, ठीक है वर्टेक्स, सी का वर्टेक्स है, सारा गेम फाइंड करना वर्टेक्स, बताया अभी कल बताएंगे, थक गए हैं लेकिन, नहीं अभी एक मिनट, अब इसका सुन लो, क्या वर्टेक्स लिख लो, इसका क्या क्या वर्टेक्स आता है, सी का कितना आता है A/2, इसको बताएंगे कहाँ से आता है A/2, √3A/2 और 0
और डी का आता है मेरा a/2 और √3a/6 और a√6/3। ठीक है ना। अब डी वर्टेक्स आ गया इसका, अब इक्वेशन बना दो, आ जाएगा इसका, समझा देंगे। मतलब पहले ही तो बना नहीं, पहले पहले लट के आ गए क्या? टाइम कितना हो रहा है? 10 मिनट और रुको, छठा देख लो। कल क्लास लेंगे, बस कल ये बताएंगे और बताएंगे इमेज निकालने के लिए, ठीक है ना। इमेज बहुत हल्का है, इमेज बहुत हल्का है, जो निकालना है ना फोटो परपेंडिकुलर याद है ना, वही करना है इसमें इमेज निकालने में। छठा बताएं, देखो बस छठा थोड़ा सा देख लो शॉर्ट कोड में केवल, कल बताएं छठा, कल बताएं। इस समझा नहीं इसमें क्या करना है, कल फिर बताएंगे। कल कल आएंगे ना स्टार्टिंग में तो 10वां का शुरू कर देंगे, ठीक है, बता देंगे इसको क्या। हाँ इसके ऊपर क्या बटे सही होता है, 0 0 0 0 a 0 0 a/2 3/2 0 ठीक है ना। और कहाँ से आता है कल बताएंगे, वो लोग कैसे आता है, इसमें यही करना है। बंद कर दे रहे हैं हम, पेन मेरा है।